मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं संस्कृत व्याकरण में टीजीटी, पीजीटी, एलटी और टेट, सुपर टेट, जीआईसी हर एग्जाम में जो कि पूछा ही जाता है, तो कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाली कुछ धातुओं के रूप और कुछ बहुत ही 30 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं वाच्य परिवर्तन से संबंधित कुछ विशेष जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में इन्हीं में से दो प्रश्न तो आते ही आते हैं हर एग्जाम में, मैंने देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं मित्र। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब। तो यहाँ है कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाली कुछ धातुओं के रूप हैं। तो देख लेते हैं, साथ साथ में इसको देखते हैं, कुछ वाच्य परिवर्तन के उदाहरण देख लेते हैं, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ है सार्वधातुक लकारों के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या क्या प्रयोग होता है, तो उसका देख लेते हैं। धातु का नाम दिया गया है और ये लट लकार, लोट लकार, विधलिंग, लंग लकार सभी में क्या क्या प्रयोग होता है, तो ये इसको भी साथ में देखते चलते हैं। तो गम का है लट लकार में गम्यते, लोट लकार में गम्यताम, विधलिंग में गम्येत और लंग लकार में अगम्यत। कथ धातु का है कथ्यते, कथ्यताम, कथ्येत, अकथ्यत। लिख का होगा लिखते, लोट लकार में लिखताम, विधलिंग में लिखेत, लंग लकार में अलिख्यत। ज्ञा धातु का है जानीते, जानीताम, जानीत, अजानीत। और लभ का होगा लभते, लोट लकार में लभ्यताम होगा, और लभ्येत होगा विधलिंग में, अलभ्यत में लंग लकार होगा। और आगे देखते हैं इसका पठ का होगा लट लकार में पठेते, लोट लकार में पठेताम, विधलिंग में पठेत और लंग लकार में अपठेत। और आगे देख लेते हैं। और भूका हो जाएगा भूयते, भूयताम, भूयेत, अभूयत। पाका होगा पियते, पियताम, पियेत, अपीयत। और दृश्य होगा दृश्यते, दृश्यताम, दृश्येत, अदृश्यत। चूर का होगा चोरियते, चोरेताम, चोरेत, अचोरियत। तो ये हो गया कुछ धातु रूप के कर्मवाच्य और के परिवर्तन इसमें कैसे होते हैं उसको देखें। अब चलिए देख लेते हैं कि कुछ वाच्य परिवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, तो इसको भी देख लेते हैं साथ साथ में। इसमें है पहला उदाहरण होगा अहम स्व पुस्तकम पठामी। तो इसका हो जाएगा क्या वाच्य परिवर्तन बनेगा, तो वाच्य परिवर्तन बनेगा मया स्व पुस्तकम पठ्यते। अहम स्व पुस्तकम पठामी का वाच्य परिवर्तन होगा मया स्व पुस्तकम पठ्यते, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। तो हो जाएगा इसका मया स्व पुस्तकम पठ्यते। और त्वम बालकम पश्यसि, दूसरा हो जाएगा वाच्य परिवर्तन त्वम बालकम पश्यति, पश्यसि। तो उसका वाच्य परिवर्तन होगा त्वया बालकः दृश्यते, त्वया बालकः दृश्यते। तो इसमें तुम, और तीसरा देखते हैं ते कार्यम कुर्वन्ति, ते कार्यम कुर्वन्ति। तो इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा तैः कार्यम क्रियते, तैः कार्यम क्रियते। चौथा हो जाएगा भक्तः ईश्वरं प्रार्थयति, भक्तः ईश्वरं प्रार्थयति। इसका वाच्य परिवर्तन होगा ईश्वरः भक्तेन प्रार्थते, ईश्वरः भक्तेन प्रार्थते। आगे देखते हैं, पांचवा है बालकाः फलम खादति। तो बालकाः फलम खादत में इसका वाच्य परिवर्तन होगा बालकेन फलम खाद्यते। और छठा है जनाः हसन्ति, तो जनैः हस्यते, जनैः हसते। और सातवां देखते हैं युवां फलने भक्ष्यथा, युवां फलानि भक्ष्यथा। तो युवाभ्याम फलानि भक्ष्यन्ते, युवाभ्याम फलानि भक्ष्यन्ते। और इसमें आठवां है सीता मधुरम गायति, सीता मधुरम गायत। तो इसका होगा वाच्य परिवर्तन हो जाएगा सीताया मधुरम गीयते, सीताया मधुरम गीयते। आगे देखते हैं। और नवा है अहम मुस्कान गृह्णामि, अहम मुस्कान गृह्णामि में हो जाएगा मया मूषकाः गृह्णन्ते। और 10वां उदाहरण होगा वयम क्रीडामः, जिसका वाच्य परिवर्तन होगा अस्माभिः क्रीड्यते, अस्माभिः क्रीड्यते। तो आगे है सा चित्रम पश्यति, सा चित्रम पश्यति, तया चित्रम दृश्यते। तो वाच्य परिवर्तन हो जाएगा तया चित्रम
दृश्यते। और आगे है, नेक्स्ट है अहम पुस्तकानि नयामि, अहम पुस्तकानि नयामि। इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा मया पुस्तकानि नीयन्ते, मया पुस्तकानि नीयन्ते। आगे नेक्स्ट है अहम अत्र तिष्ठामि, अहम अत्र तिष्ठामि का वाच्य परिवर्तन हो जाएगा मया अत्र स्थीयते। और चौथा 14वां होगा मया चित्रम दृश्यते का वाच्य परिवर्तन हो जाएगा अहम चित्रम पश्यामि, अहम चित्रम पश्यामि। और लास्ट वाला है गुरुणा पुस्तकम पाठ्यते, गुरुणा पुस्तकम पाठ्यते का वाच्य परिवर्तन हो जाएगा गुरुः पुस्तकम पाठयति। तो ये थे कुछ वाच्य परिवर्तन के उदाहरण। और आगे देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ लिए हैं, तो आप इसको भी देखते चलिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी को। किसे संस्कृत काव्य साहित्य का श्रृंगार कहा गया है? तो किसे संस्कृत काव्य साहित्य का श्रृंगार कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुभाषित को। सुभाषित मतलब होगा सूक्तियां जो होती हैं, तो उसे संस्कृत काव्य साहित्य का श्रृंगार कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। सुंदर उक्तियों का बीच बीच में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सुंदर उक्तियां जो सूक्तियां होती हैं, जो अच्छी सूक्तियां होती हैं, जैसे हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, ये सूक्ति जैसे किरातार्जुनीयम की है, तो ये सुंदर सूक्तियों के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारी ऐसे हैं, हर ग्रंथ में मिल ही जाती हैं कुछ कुछ सूक्तियां, तो उसमें बीच बीच में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, किसी भी वचन को प्रभावी रूप देने के लिए सुंदर उक्तियों का बीच बीच में प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पशु पक्षियों की प्रेम भावना को परखा जा सकता है? तो मनुष्य में पशु पक्षियों के प्रेम भावना को कैसे परखा जा सकता है, किसके माध्यम से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सुभाषितों के माध्यम से परखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदुक्त करणामृत के संग्रह करता है, सुदुक्त करणामृत के संग्रहकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, श्रीधर दास है, श्रीधर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ति सुंदर सूक्ति ग्रंथ के रचनाकार है, तो सूक्ति सुंदर सूक्ति ग्रंथ के रचनाकार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुंदर देव है। सूक्ति सुंदर सूक्ति ग्रंथ के रचनाकार है सुंदर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत सूक्ति रत्नाकर के लेखक है, तो संस्कृत सूक्ति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर रामजी उपाध्याय है, डॉक्टर रामजी उपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाषित रत्न संदोह के लेखक है, तो सुभाषित रत्न संदोह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अमित गति है, अमित गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्त मालिका के लेखक है, तो सूक्त मालिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नारोजी पंडित है, सूक्त मालिका के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभूषणम मौनम पंडिता नाम सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नीति शतक से ली गई है और भर्तृहरि का विरचित है। नीति शतकम 3 शतकों की रचना की है उन्होंने, श्रृंगार शतक, नीति शतक, बैराग शतक की, और एक है वाक्यपदीयम व्याकरण ग्रंथ की रचना की है भर्तृहरि ने। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तृष्णा गतियो भवन्ति वित्तस्य, तृष्णा गतियो भवन्ति वृत्तस्य, सूक्ति के अनुसार धन की कितनी गतियां होती हैं? तो तृष्णा, तो धन की 3 गतियां मानी है भर्तृहरि ने, दान भोग नाश। या तो आप उसको धन को ना भोग कर लो, या तो दान कर दो, या तो फिर उसका सीधा है तीसरी गति हो जाती है नाश ही होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायो मैत्री खल सज्जना नाम, छायो मैत्री खल सज्जना नाम सूक्ति के आधार पर क्या संकेत मिलता है? तो इसमें क्या संकेत मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता छाया के समान होती है, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता छाया के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वभाव एवं परोपकारिणाम सुभाषित के आधार पर किसके स्वभाव का चित्रण किया गया है? तो इसमें किसके स्वभाव का चित्रण किया है? तो ये है सही उत्तर होगा डी, परोपकारियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा विप्रेण गाम ददाती का शुद्ध वाक्य है, तो राजा विप्रेण गाम ददाती का शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? इसका वाक्य होगा शुद्ध, सही उत्तर होगा बी, राजा विप्राय गाम ददाती, राजा विप्राय गाम ददाती शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरणात् बधिरा का शुद्ध वाक्य है, तो सकरणात् बधिरा का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सहकर्णेन बधिरा, सहकर्णेन बधिरा होगा सकरणात् बधिरा का शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम क्रीडा स्थलम रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प होगा, तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शुद्ध विकल्प हो जाएगा वयम क्रीडा स्थलम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गमिष्यामा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदासः श्रेष्ठः कवि,
कालिदासः श्रेष्ठ कवि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प क्या हो जाएगा? तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर विद्यमानः अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अव्यय का चयन कीजिए। तो ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ईश्वर सर्वत्र विद्यमानः अस्ति। ईश्वर तो हर जगह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह दुग्धम अगच्छत, सह दुग्धम अगच्छत में रिक्त स्थान की पूर्ति अक्त्वा प्रत्यय से जुड़े पद से कीजिए। तो अक्त्वा प्रत्यय क्या है, इसमें कौन सा होगा सही? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, सह दुग्धम पीत्वा अगच्छत में रिक्त स्थान की पूर्ति अक्त्वा प्रत्यय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुवः विद्यालयं पाठयन्ति, गुरुवः विद्यालय पाठयन्ति का शुद्ध वाक्य होगा। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुरुवः विद्यालये पाठयन्ति, सही उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयोग की जाती है? तो कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति का होता है? तो कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति का माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तृतीया में होगा। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति का माना गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णेन कंसः हतः, कृष्णेन कंसः हतः को कर्तृवाच्य में बदलिए। तो कर्तृवाच्य में इसका क्या शुद्ध होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृष्णः कंसम हतवान, कृष्णः कंसम हतवान हो जाएगा कृष्णेन कंसः हतः का कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम स्वपुस्तकम पठामि, अहम स्वपुस्तकम पठामि का शुद्ध कर्मवाच्य का वाक्य होगा। तो इसमें कौन सा शुद्ध कर्मवाच्य का वाक्य बनेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, मया स्वपुस्तकम पठते, मया स्वपुस्तकम पठते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा चित्रम दृश्यते, तथा चित्रम दृश्यते का कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, सा चित्रम पश्यति, सा चित्रम पश्यत होगा सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, किस वाच्य में क्रिया सदैव लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होती है? तो किस वाच्य में क्रिया सदैव लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाववाच्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाच्य में कर्ता को तृतीया विभक्ति में तथा कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदल कर रखा जाता है? तो किस वाच्य में कर्ता को तृतीया विभक्ति तथा कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदल कर रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्मवाच्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाच्य में कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता रहती है? तो किस वाच्य में कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्मवाच्य में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा भाववाच्य का उदाहरण बनेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, तेन गम्यते, तेन गम्यते इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मया पुस्तकानि नीयन्ते, मया पुस्तकानि नीयन्ते का कर्तृवाच्य रूप बनेगा। तो कौन सा रूप होगा कर्तृवाच्य का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अहम पुस्तकानि नयामि, अहम पुस्तकानि नयामि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ते कार्यम कुर्वन्ति, ते कार्यम कुर्वन्ति का कर्मवाच्य में रूप बन होगा। तो कर्मवाच्य में इसका कौन सा रूप हो जाएगा? तो इसका ते कार्यम कुर्वन्ति का कर्मवाच्य में रूप बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तैः कार्यम क्रियन्ते, तैः कार्यम क्रियते, इसका शुद्ध रूप बनेगा बी। तो मित्रों, आज मैं 30 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ, तो आप सभी मित्र इसको जरूर देखिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इसमें कुछ मिक्स भी प्रश्न हो गए हैं साहित्य के भी, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न बने हैं। आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। तो पढ़ते रहिए मित्रों। नमः संस्कृताय।